केमिस्ट्री नी बुक्स सिन टेक्स्ट बुक चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टॉपिक जो है वो नोमेनक्लेचर फॉर अल्केन। आज हम इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। देखें, जैसा कि आपके सामने जो है CH4 जो है अल्केन के अंदर इसे मीथेन है, ठीक है। इसी तरह C2H6 इथेन और C3H8 प्रोपेन। ये तीनों जो स्ट्रक्चर हैं ये कंडेंस स्ट्रक्चर कहलाते हैं। आपको पता है कि ये CH4 जो है वो मीथेन है, और अगर 2 कार्बन आ जाएं तो वो इथेन है, और C3 जो है वो 3 कार्बन है तो ये प्रोपेन है। और इसमें जो अल्केन के अंदर जो है वो सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, ठीक है। अब देखें, मैंने यहाँ पर जो है ये स्ट्रक्चर जो है ये ओपन स्ट्रक्चर है। इसमें जो है कितने कार्बन है, 1 2 3 4। इसमें 4 कार्बन है तो इसको हम क्या कहेंगे, ब्यूटेन, ठीक है। अब हम जरा इसके रूल्स देखते हैं ताकि आपको जो है ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। देखें, हमें सबसे पहला रूल क्या होता है, हमें लॉन्गेस्ट चेन को तलाश करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे। 1 2, देखें ये जो चेन बनाई हुई लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो कार्बन कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4। और अगर मैं चेन ऐसे बनाऊं तो इसमें भी 4 आ रहे हैं। तो हमने चेन जो है वो स्ट्रेट चेन बना ली। अब जो हिस्सा चेन के अंदर आ जाएगा वो कहलाएगा पेरेंट, और जो चेन के अंदर कार्बन नहीं आएंगे वो कहलाएंगे रेडिकल, या हम उसको कहते हैं ब्रांच, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने जो है अब हमने कहाँ से क्या करना है, चेन बनाने के बाद हमारा दूसरा काम क्या होता है, यानी लॉन्गेस्ट चेन बनाने के बाद हमें काउंटिंग स्टार्ट करनी होती है। अब इस चेन के 2 एंड है, एक एंड ये रहा और दूसरा एंड यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। जहाँ से ब्रांच करीब होगी वहाँ से काउंटिंग करेंगे। अगर मैं काउंटिंग यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3, तीसरे पे ब्रांच आ रही है। अगर मैं काउंटिंग यहाँ से करता हूँ 1 2, यहाँ पे दूसरे पे ब्रांच आ रही है, तो काउंटिंग शुरू यहाँ से होगी 2, ठीक है। उसके बाद हमने जिस कार्बन एटम पे ब्रांच होगी उसको लिखते हैं 2, और 2 पे जो ब्रांच है यानी जो रेडिकल मौजूद है उसको मेंशन किया जाता है, ये मिथाइल है। और 1 2 3 4 जो आखिर में जो नाम देते हैं वो पेरेंट का देते हैं, तो ये हो गया हमारे पास ब्यूटेन, ठीक है। तो ये 2 मिथाइल ब्यूटेन। उसके बाद आगे देखते हैं। देखें, ये एक स्ट्रक्चर बनाया गया। इसमें भी हमने यही करना है कि हमने इस पे जो है लंबी चेन तलाश करनी है। तो ये लंबी चेन हो गई हमारे पास, और अगर ऐसे बनाएंगे तब भी 3 आ रहे हैं, और ऐसे बनाए तब भी हमारे पास 3 ही आ रहे हैं। 3 कार्बन आ रहे हैं चेन के अंदर। देखें तो 1 2 3, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना होता है, लॉन्गेस्ट चेन के बाद हमने जो है ये देखना है कि 2 पे कौन सा रेडिकल मौजूद है, ठीक है। तो 2 पे जो है वो मिथाइल है, तो नाम क्या होगा इसका, 2 डैश मिथाइल, और पेरेंट जो है 1 2 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 मिथाइल। उसके बाद पेरेंट जो है हमारे पास कितना है, 3 कार्बन है, तीनों कहते हैं प्रोपेन, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। देखिएगा, आपने इसमें गैप नहीं देना, 2 मिथाइल प्रोपेन आपने विदाउट गैप लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। देखें, यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, ये हमने लंबी चेन बना ली है, ठीक है। उसके बाद हमने काउंटिंग शुरू करनी है। अगर यहाँ से करें तब भी दूसरे नंबर पे आ रहा है ब्रांच, यहाँ से करें तब भी दूसरे नंबर पे ब्रांच, तो हमने यहाँ से काउंटिंग शुरू कर दी 1 2 3 4, ठीक। तो 2, अब 2 लिखा पहले हमने 2, उसके बाद देखें 3। अब जरा 2 पे देखें, 2 पे भी मिथाइल है और 3 पे भी मिथाइल, तो हमने क्या किया, दोनों पोजीशन को मेंशन करना होगा। पहले 2 लिखा, फिर कॉमा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने जो है वो कॉमा लिखा, उसके बाद 3 लिखा। अब देखें, 2 पे भी मिथाइल है, 3 मिथाइल है। उसके बाद मैं क्या किया, मिथाइल हमारे पास 2 हैं, तो आपको पता है केमिस्ट्री में जब 2 हमारे पास रेडिकल एक जैसे हों तो हमने क्या करना है, मिथाइल से पहले हम क्या लगा देंगे, डाई। तो 2 3 डैश डाई मिथाइल, और चेन के अंदर 4 कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो ये ब्यूटेन है, ठीक है। अब अगला देखते हैं स्ट्रक्चर। देखें, ये स्ट्रक्चर। अच्छा, इसमें लंबी चेन हमने ऐसे क्यों नहीं बनाई, देखें, अगर मैं ऐसे चेन बनाता तो इसमें 4 कार्बन आते हैं। अब मैंने चेन इसमें ऐसे इसलिए बनाई, देखें नीचे लिखा हुआ C2H5, यानी नीचे 2 कार्बन है, 2 कार्बन ये रहे, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, तो 5, तो ऐसे 5 कार्बन आ रहे हैं। और अगर मैं ऐसे बनाता तो 6, इसे ऐसे बनाता तो 4 आते, ठीक है। तो हमने ऐसे चेन बना ली। अब हमने काउंटिंग शुरू करनी है। अगर मैं काउंटिंग यहाँ से शुरू करता तो 1 2 3, तीसरे पे ब्रांच आती, और यहाँ से करूँ तो यहाँ भी 1 2 3, तीसरे पे ब्रांच आएगी, ठीक है। तो हमने काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। 3 पे कौन सा रेडिकल है, मिथाइल, 3 डैश मिथाइल। और हमारे पास कितने कार्बन है चेन के अंदर, 2 कार्बन ये रहे, 3 4 5, तो 3 मिथाइल
पेंटेन। तो ये हमारा हो गया 3 मिथाइल पेंटेन। आगे अगले देखते हैं, आगे आगे भी स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ड्रॉ किए हुए हैं ताकि आप जल्द से जल्द जो है इस टॉपिक को कवर कर लें। देखें अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ गया है, देखें। और इसमें देखें आप, हमने चेन, लंबी चेन बनाई हुई है। उसके बाद हमने काउंटिंग शुरू कहाँ से करनी है, ये देखें। अब यहाँ पे जो चेन के अंदर आ गया है, ये तो हमारा पेरेंट हो गया, लेकिन जो हमारे पास चेन में नहीं आया तो वो हमारे पास क्या होगा, वो ब्रांच है। अब काउंटिंग यहाँ से करते हैं तो यहाँ पे मिथाइल है तीसरे नंबर पर, यहाँ से करेंगे तो 1 2 तीसरे पे इथाइल है। तो हमने स्मॉलेस्ट रेडिकल से काउंटिंग शुरू करनी है। तो हमने मिथाइल जो है वो छोटा होता है इथाइल से, इसलिए काउंटिंग शुरू हमने यहाँ से की, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक, 4 5 6। अब जब नाम देते हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से देते हैं, ठीक है। तो 4, क्योंकि मिथाइल जो है वो एम से स्टार्ट होता है, जबकि इथाइल जो है वो ई से स्टार्ट होता है। इंग्लिश में ई जो है वो पहले आता है एम से, तो इसलिए नाम किसका देंगे, इथाइल का देंगे। इथाइल चौथे कार्बन पे सॉरी, तो 4 लिखा। और कौन सा रेडिकल है ये, इथाइल, तो इथाइल लिखा। इथाइल, उसके बाद डैश 3 डैश मिथाइल 1, उसके बाद हमारे पेरेंट कितने हैं, 6, तो हो गया हमारे पास हेक्सेन। 4 डैश इथाइल डैश 3 मिथाइल हेक्सेन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास लंबी चेन ये बन रही थी। अब काउंटिंग शुरू यहाँ से करेंगे, यहाँ से जो है वो जो हमारे पास जो रेडिकल यहाँ से करीब है, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखें 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है और 5 पे मिथाइल है, ठीक है। तो 2 3 5, उसके बाद ट्राई मिथाइल, क्योंकि मिथाइल 3 है। देखें डाई 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए, टेट्रा 4 के लिए। तो हमारे पास 2 3 5 ट्राई मिथाइल। अच्छा, 4 पे जो है प्रोपाइल है। अब देखें मिथाइल का एम जो है वो इंग्लिश में एम जो है अल्फ़ाबेट का एम पहले आता है पी से, तो इसलिए मिथाइल पहले लिखा 2 3 5 डैश ट्राई मिथाइल डैश 4। अब 1 2 3 ये प्रोपाइल हो गया, और कितने कार्बन है पेरेंट्स, 7 है, तो ये हेप्टेन हो गया, ठीक है। तो ये जो है हमने बहुत जल्दी इसको सीखने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अल्कीन के आईपीएस डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।